हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई करेंगे। तो आइए क्लास 10 का आज हम उपसर्ग आज सभी लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। तो ध्यान से आप देखेंगे कि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे उपसर्ग का अर्थ। उपसर्ग दो शब्दों के योग से निर्मित हुआ है। दो शब्दों के योग से निर्मित हुआ है। एक हो जाएगा आपका उपधन सर्ग। उपधन सर्ग, उपसर्ग, उपधन सर्ग बराबर उपसर्ग। उप का अर्थ है समीप या नजदीक या निकट कर सकते हैं, या पास। जबकि सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। जबकि सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। वे वर्ण समूह जो किसी शब्द में पहले जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार, हार के पहले प्र लग जाए तो उपसर्ग हो जाएगा। लगा दिया जाए, प्र लगा दिया जाए तो ये प्र क्या है, उपसर्ग है। और लगा देने के बाद नया शब्द क्या बन रहा है, तो लगा दिया जाए तो नया शब्द प्रहार बन जाएगा। नया शब्द क्या बन गया, प्रहार। प्र उपसर्ग लगने से क्या हो गया, प्रहार, एक नया शब्द बन गया। तो ऐसे मिले हुए उपसर्ग से एक नए शब्दों को अगर बना लेते हैं तो यही क्या होता है, उपसर्ग। आइए, जिसका नया अर्थ होगा मारना। जिसका नया अर्थ क्या हो जाएगा, मारना। आगे देखेंगे हिंदी के उपसर्ग तद्भव, मतलब संस्कृत से तद्भव में आए हैं। हिंदी के उपसर्ग मूलतः संस्कृत से ही विकसित हुए हैं। इनकी कुल संख्या 10 है। मूलतः की बात अगर किया जाए, मूलतः संस्कृत से ही आए हैं, विकसित हुए हैं। इनकी कुल संख्या 10 मानी गई है। देखेंगे ध्यान से, ये आपका क्रम हो गया है जो 1 से लेकर के 10 तक हम लिख दिए हैं। ये आपका उपसर्ग है 10, एक और आपका बढ़ा है 11, लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो 10। अर्थ की बात किया गया है यहाँ पे, और नवीन शब्द जो बन रहे हैं ऐसे ऐसे उपसर्ग लगाने से, नए जो नवीन शब्द हैं उसको हम कैसे पहचान करेंगे, कैसे क्या तरीका है, इन सारी चीजों पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए ध्यान से देखेंगे उपसर्ग क्या है। अ, अद, अन, तीन को लेकर के हम एक बार में चलेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। अ, अद, अन, उन, अकु, ने, दु, भर, बिन, स्वर, ये आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गए। अर्थ की बात किया जाए, अ का अर्थ हो जाएगा अभय एवं निषेध के बारे में। नवीन शब्द क्या इससे बन सकते हैं, देखिए अविश्वास, अदृश्य और अहिंसा, ये आपके क्या हो गए, नए शब्द हो गए। कौन सा उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ है, अ। इसी प्रकार से आपका अध उपसर्ग है। अध क्या है, उपसर्ग है जो क्या होता है, आधा। अर्थ क्या हो जाएगा, आधा। और नवीन शब्द कैसे हम बनाएंगे, जैसे ध पका लिखा है तो अ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अ ध पका, अध पका। इसी तरह से आपका हो जाएगा अधमारा। इसी तरह से हो जाएगा अध जला, आधा जला हुआ। इसी तरह से अगला तीसरा देख लेंगे अन। अन का क्या हुआ, अभाव या निषेध के रूप में। तो अन उपसर्ग से जोड़ करके कौन कौन से शब्द बनाएंगे, जैसे आपका अनमोल हो गया, अनपढ़ हो गया और अनभिज्ञ हो गया, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये नए शब्द हो गए आपके। अगला देखेंगे उन। नया आपका अगला जो है क्या है, उन है। एक या कम के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं, जैसे 29, कोई संख्या क्या है, 29 है, 59 है, 69 है, 39 है। तो ऐसे शब्दों में क्या हो जाएगा, हम उन उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। अगला आप देखेंगे अ, मतलब हीन या निषेध के क्षेत्र में। हीन या निषेध के क्षेत्र में कैसे हम करते हैं, तो अ उपसर्ग लगा के कौन कौन से शब्द बन गए, जैसे अवगुण, तो ये क्या है, निषेध है। अवसर, अघर, मतलब अघर जिसको हम बोलते हैं वो क्या हो गया, अघर। ये आपके क्या हो जाएंगे, ये नवीन शब्द हो गए। ध्यान से आप देखिए अगला कु का मतलब क्या हुआ, अर्थ क्या हो जाएगा, बुरा या हीन के रूप में। बुरा या हीन, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कु का मतलब बुरा या हीन के रूप में। जैसे देखिए कुमार, मार्ग कैसा है, खराब है। कुपुत्र, पुत्र कैसा है,
कुपुत्र है, खराब पुत्र है। और कुमति माने उसका मति मारी गई है, कुमति है, संगति नहीं, अच्छी संगति नहीं है, कुमति है, उसकी मत क्या है, खराब है। तो कु का अर्थ हम खराब के रूप में या बुरा या हान के रूप में कर सकते हैं। नी का देख लीजिए, कमी या अभाव के रूप में नी उपसर्ग का हम वहां प्रयोग करेंगे जहां कमी हो या अभाव हो, जैसे निकम्मा, जैसे निडर, जैसे निहत्था, उसके पास कुछ नहीं है, निहत्था है। तो नी का प्रयोग यहां हम कर लिए। अब दू का देख लो, बुरा या कम के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे दुलारा, जैसे दुबला, जैसे दुधारू। गाय कैसी है, दुधारू है। गाय कैसी है, दुधारू, दुधारू, दुधारू। जैसे यहां देख लो, एक बार और देख लीजिए, बुरा या कम के रूप में, जैसे दुलारा, जैसे दुबला, जैसे दुधारू। अगला आप देख लेंगे भर के रूप में। भर उपसर्ग का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, पूर्ण या भरा हुआ, पूर्ण या भरा हुआ अगर कोई चीज है वहां इसका हम प्रयोग करेंगे। नवीन शब्द क्या बन सकता है, भर उपसर्ग जोड़ने के वजह से भर पेट। पेट कैसा हुआ है, भरा हुआ है। पेट कैसा है, भरा हुआ। भरपूर, कोई भी चीज क्या है, भरपूर है, वह खत्म नहीं हो रही है, खाओ जितना खा पाओ। भरमार, बहुत ज्यादा है। हमारे वहाँ मिठाइयों का क्या है, भरमार है। हमारे वहाँ मिठाइयों क्या है, भरमार है। तो भर उपसर्ग जोड़ करके ये नवीन शब्द हम बना सकते हैं। अगला आपका दिया है बिन, बिना या निषेध के रूप में। बिना या निषेध के रूप में, तो देखो बिन देखा, हम उसको देखे नहीं है। बिन समझे, बिना समझे कोई काम कर दिए तो क्या हुआ, बिन समझे। बिना बादल, क्या हो गई, बारिश। बिना बादल क्या हुआ, बारिश। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे उपसर्ग जोड़ करके हम नए शब्दों को कैसे बना पा रहे हैं। स्व, स्व का मतलब क्या हुआ, अपना या निज। कोई अपना है या अपना खुद निजी है, तो यहाँ हम स्व का प्रयोग करेंगे। स्व क्या है, एक उपसर्ग है। तो देख लें, स्वदेश, किसका देश है, अपना देश। स्वप्रेम, हम किसी से स्व खुद प्रेम करते हैं। स्वनाम, हमारा ये नाम है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये सारा उपसर्ग लगा करके नवीन शब्दों का हम कैसे निर्माण करते हैं, ये आज हम क्लास 10 के उपसर्ग के बारे में चर्चा किए हैं। और नोट को ध्यान से आप देख लें, नोट में लिखा है नवीनतम पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा के 2 उपसर्ग, हिंदी भाषा के 2 उपसर्ग अ एवं अन ही सम्मिलित किए गए हैं। इस तरह से आप सभी लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा था कि सर उपसर्ग पे एक वीडियो बना दीजिए, तो आज जो है उपसर्ग क्लास 10 के लिए, अब क्लास 10 के अलावा भी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें अच्छे तरीके से हम उपसर्ग का अर्थ एवं नवीन शब्दों का निर्माण कैसे किया जाए, इस पर आज हम चर्चा किए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।